देखो बच्चों, सबसे पहले तो प्रोसेस समझो। आप प्रोसेस बिगड़ा तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते अपने प्राइज पे। ये सरप्राइज है। ये तो मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे लगता है सबको पता होगा। ये जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लें। 9897380547। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। क्या करना है, इस वीडियो में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मेरे हैंड राइटिंग में टाइप किया हुआ नहीं है, लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन का आंसर सही और पहले देने वाले को मेरी तरफ से एक चॉकलेट गिफ्ट की जाएगी। चूंकि आप YouTube से जुड़े हुए हैं तो चॉकलेट मैं आपको लाइव तो नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए आपको ये करना है कि हम आपको बता देंगे कि आप विजेता हैं, क्योंकि काफी सारे आंसर आएंगे ना मेरे पास में। फिर मैं देखूंगा किसने पहले और सही आंसर दिया। सही होना चाहिए प्लस पहले सबसे पहले वाले को, बस एक को 100 रुपीज की एक चॉकलेट प्राइज के रूप में दी जाएगी। अब वो चॉकलेट नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, तो मैं आपके फोन पे या गूगल पे या UPI के माध्यम से 100 रुपीज देंगे। आप उसकी चॉकलेट खरीदना, अपना नाम बताना, गांव का नाम या शहर का नाम बताना। हम आपका वो नाम और गांव का नाम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे और बताएंगे कि आज की क्विज के सरप्राइज क्विज के विजेता ये हैं। बस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना आंसर की सर पहले का आंसर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। ध्यान दें, सही और जो सबसे पहले आंसर देगा सही और सबसे पहले वाले को 100 रुपीज दिए जाएंगे चॉकलेट के रूप में। ऐसा क्यों करा जा रहा? रेगुलर व्यूज जो हमारे हैं, रेगुलर व्यूअर्स, उनके लिए हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आगे गिफ्ट के रूप में पहुंचाते रहेंगे। पढ़ाई भी, थोड़ा एंजॉयमेंट भी, थोड़ा अपने परिवार में मम्मी पापा के साथ में आप चॉकलेट शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज की अब ढूंढ लो आप, मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा हूँ, जहां कहीं भी है आप अपना आंसर देके मुझे भेज दें। और वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो तो आपके काम की है ये। बाकी आंसर जरूर भेज दें आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ढूंढ लो कहाँ है वो क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे भेजो फिर आप व्हाट्सएप पे। चलिए, इतने हम अपनी वीडियो बनाते हैं, इतने आप अपना आंसर भेज दो मुझे। द कास्ट सिस्टम विच डेवलप्ड इन इंडिया इन द ब्लैंक ऑफ द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये जो कोर्स लिखा हुआ है बच्चों, ये तो होता भद्दा, बेकार सा, भद्दा, बुरा, बेकार। ये कोर्स रास्ता भी होता है, ये कोर्स पाठ्यक्रम भी होता है, और ये कोर्स समय के साथ साथ जो एक चलन है, जो एक समय का गुजरना है, वो भी है। समय का गुजरना। ये कॉप्स जो है, ये लाश होती है इंसान की, ये क्रॉप्स फसल होती है। द कास्ट सिस्टम विच डेवलप्ड इन इंडिया इन द कोर्स ऑफ द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो बता रहे हैं जाति प्रथा जो भारत में हजारों सालों से पनप रही है या हजारों सालों में जाकर के डेवलप हुई है। बीइंग ए, अब आंसर यहां देखेंगे तो बच्चों इसमें बिसाइड भी है, जिसका मतलब होता है के पास में, नजदीक में। बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, के अलावा और कुछ भी। डिस्पाइट के बावजूद, बिकॉज ऑफ की वजह से। तो पता नहीं क्या आंसर है, तो देखते हैं। ब्लैंक कभी छोड़ दिया हमने, इसका आंसर लगा दिया बस। बीइंग ए ब्लैंक ऑन द फेयर नेम ऑफ हिंदुइज्म has been a source of acute social disharmony and oppression of the lower castes by the upper castes। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो बातें कही गई हैं। एक बात तो ये कही गई है कि has been a source of acute social disharmony। तो डिसहार्मोनी का मतलब होता है अच्छा तालमेल न होना, झगड़े में होना, मतभेद होना, और ऑपरेशन अत्याचार करना किसी निचली जाति पर ऊंची जाति के लोगों के द्वारा। एक तो ये चीज है, और साथ ही साथ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के अच्छे नाम पर एक बदनामी भी है, ये जो कास्ट सिस्टम है। तो आंसर बच्चों ये आएगा। एक तो ये होगा, देखो, बिसाइड्स बीइंग ए, आंसर ब्लॉट,
ब्लॉट सुन लो क्या होता है। ऐसा करके समझ लो आप, जैसा आप व्हाइट कलर का कुर्ता पहने हुए हो और व्हाइट कलर के कुर्ते पे आपके पेन की इंक लग जाए, यहाँ पे निशान पड़ गया, ब्लॉट हो गया एक तरीके से वो, यानी कि इतनी सुंदर चीज पे एक धब्बा सा लग गया है, वही होता है। तो ये बता रहा है बिसाइड्स बीइंग अ ब्लॉट इन द फेयर नेम ऑन द फेयर नेम ऑफ हिंदुइज्म। तो हिंदू धर्म अगर तरीके से उसे फॉलो किया जाए तो उसमें इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, दूसरों के धर्मों की भी इज्जत है बहुत ज्यादा। तो इसके ऊपर ये जो कास्ट सिस्टम है ये एक ब्लॉट है। सब कुछ बढ़िया, लेकिन कास्ट सिस्टम, ऊंची जाति नीची जाति फिर उससे नीची जाति, ये एक धब्बा है एक तरीके से। और साथ ही साथ ये जो हमारा समाज है इसमें डिसहार्मोनी है, अत्याचार है निचली जातियों के ऊपर ऊपरी जातियों के द्वारा, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। अब ये चीजें तो थी, साथ में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस यानी कि आर्थिक रूप से परेशानी और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन। अब ये क्या करेगा, ये जो लोअर कास्ट की स्थिति है बच्चों उसे तो और बढ़ा देगा ना, ये सुधारने की चीज थोड़ी, ये तो और बढ़ा देगी मुसीबत को उनकी। तो अमेलियरेट सुधारना होता, डिस्टर्ब परेशान करना होता, क्रिएट जो है हमारा ये निर्माण करना होता, करिश्मा आकर्षण होता है, फिएट आदेश होता ऑर्डर, ठीक है ना, बोनेंजा अचानक से मिला लाभ होता। तो ब्लॉट आंसर रहेगा, इसका आंसर एग्रीवेट बनेगा। सोशल रिफॉर्मर्स हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम कम ऑन द सीन। जो सामाजिक सुधारक हैं वो समय समय पर इस नज़ारे को देखते रहे हैं एंड अटेम्प्टेड, और उन्होंने प्रयास भी किया है टू इरेडिकेट, या एबोलिश आ सकता था, इरेडिकेट बढ़िया, डिमोलिश नहीं, लेकिन टू इरेडिकेट द एविल, इस बुराई को खत्म करने की, बट इट इज नॉट गॉन, लेकिन ये कभी भी हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। खत्म हो गया बच्चों आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मेलेडी। ये मेलोडी नहीं है, वो होता तो मधुर होता, अच्छा मेलोडी, ऐसे मेलेडी है, बीमारी होती है बच्चों की। आंसर है दूसरा। स्वीट मेमोरीज नहीं होगा, लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिटीजनशिप जो है वो नागरिकता होती है। फिर आते हैं जीनियल, ये तो मिलनसार होता है बच्चों, जीनियल मिलनसार। तो इसका जो सिनोनिम है वो फ्रेंडली है, लेकिन एंटोनिम र्यूड होगा। र्यूड होता है बेरुखा सा, किसी से बात ना करने वाला, यही इसका एंटोनिम है। वो मिलनसार होता, सबसे मिलकर रहता, ये बेरुखा सा होता। डेंजरस खतरनाक होता, करप्ट भ्रष्ट होता। तो भ्रष्ट को आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसके लिए तो यही एंटोनिम बन पाएगा। वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में चीजों को प्राथमिकता के हिसाब से करना चाहिए। इट नेवर पेज टू, ये एक इडियम है, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। ये होता है काम को गलत क्रम में करना, जो चीजें बाद में रखनी थी उन्हें पहले रख देना। डू लास्ट थिंग्स फर्स्ट, बस यही आंसर है इसका। बाकी का मीनिंग सुनो। परफॉर्म मेनी टास्क्स सिमल्टेनियसली, एक ही समय पर कई सारे काम करना, वो तो वो होता है बच्चों, इडियम होती हैव टू मेनी आयरन्स इन द फायर, वो अलग है। फिर आते हैं पोस्टपोन टिल द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय तक के लिए पोस्टपोन कर देना, नहीं होगा। डू थिंग्स स्पॉन्टेनियसली, चीजों को रुक रुक के कभी कर लिया कभी नहीं, इस तरीके से करना, लेकिन आंसर ये बनेगा। काम को उल्टे क्रम में करना, चौथा आंसर है। द एक्सीडेंट विक्टिम, देखो कुछ बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं, अपना आंसर भेज रहे हैं मुझे, ठीक है ना। कुछ बच्चे बेचारे वीडियो देख रहे हैं, मुझे मतलब वो भी ठीक है, अच्छी बात है, आप मेहनती हो, उसका आप इस्तेमाल करें। जब कहीं से भी आपको प्राइज या कुछ भी जीतने का मौका मिले, छोड़ा मत करो। लेकिन ये क्लास जो चल रही है ये कोई कम वैल्यू की थोड़ी है, इससे तो आप पूरी जॉब जीत जाओगे इंशाल्लाह, मैं उसी पे लगा हुआ हूँ। द एक्सीडेंट विक्टिम, तो एक्सीडेंट का जो पीड़ित था, टू हिज इंजुरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। इसका मतलब पता क्या है, उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही जिसके चोट लगी थी वो अपनी चोटों से हार गया, मर गया, सकम टू। कई बार मैं करा चुका हूँ, मैंने उसमें भी कराया होगा यूट्यूब की अपनी वोकैबुलरी की क्लास में, जो मैंने 200 क्लासेस पढ़ाई हैं। तो बता रहे हैं एक्सीडेंट का जो पीड़ित है वो अपनी चोटों से हार गया हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही। सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण करना होता है, इसमें मरना नहीं होता बच्चों, लेकिन इसमें मरना होता, मर गया वो। सबमिट, जमा करना। सब्सक्राइब का मतलब जो मैं नहीं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा नहीं लगता मुझे, बच्चे खुद ही कर लेते हैं। कुछ भी नहीं कहा, 27,000 के करीब हमारे सब्सक्राइबर हो गए,
हमारे लिए बहुत है ये, और ये इंशाल्लाह बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर अपने काम पे लगा हुआ हूँ और मुझे भरोसा है कि रेगुलरिटी और हार्डवर्क और ईमानदारी और दूसरों का भला करते करते आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप भी इस चीज़ को आजमाइए। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ये बोल रहा है ऐसे शब्द को चुन लो जो इन दिए गए शब्दों के समूह को पूरा कर सकता हो। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम। जब हम अपने पुराने समय को याद कर रहे होते हैं तो इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। फिर आता है इंट्रोस्पेक्शन। बच्चों, ये होता सेल्फ असेसमेंट। अपना खुद का जब हम मूल्यांकन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन होता है। सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है सावधानी या सावधानी से करना, और इंस्पेक्शन का मतलब जांच करना होता है। फिलहाल 10 का आंसर पहला है, ये 1 वर्ड था हमारा, हाई कोर्ट के लिए था ये। टेक दिस सूटकेस अप स्टेयर्स। मैं इस सवाल की बहुत कदर करता हूँ क्योंकि ये सवाल वाकई में टाइम लेने वाला और गलत भी हो सकता है, ऐसा मतलब है। लेट से भी बनते हैं, इंपरेटिव है ना, ये लेट से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ के काम बिगड़ गया। बी होता तो सोचते इसके बारे में, ठीक। यू मस्ट बी टेकिंग, आईएनजी क्यों लगा रहा हो, ये तो पैसिव ही नहीं बना। 2 बच रहे हैं, एक ही और एक ही है। देखो, अगर इसमें प्लीज होता, काइंडली होता तो मैं रिक्वेस्टेड पे जाता। अभी मैं रिक्वेस्टेड पे नहीं जाऊंगा, मेरा आंसर तीसरा हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं शुरू में। दिस सूटकेस शुड बी टेकन अप स्टेयर्स। इस सूटकेस को ऊपर ले जाना चाहिए, तीसरा ही होगा। बढ़िया सवाल है। आई फॉरबेड माई सन। अच्छा, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे नॉट टू होता इस जगह तो गलत होता है? सही, गलत होता, ये सही है इस टाइम। तो मैंने अपने बेटे से मना किया टू गो थ्रो, पढ़ना होता द कंटेंट ऑफ माई लेटर। देखो बच्चों, जब भी कभी आपको लगे लेखन सामग्री किसी लेटर में लिखी हुई, बुक में लिखी हुई, किसी डॉक्यूमेंट पे लिखी हुई या किसी पैम्फलेट पे लिखी हुई, कुछ लिखा हुआ जो है वो कंटेंट नहीं होता, वो कंटेंट्स होता है, क्योंकि काफी सारे शब्द होते हैं उसके ऊपर, कोई एक शब्द थोड़ी होता। ऐसा लगेगा बच्चों कंटेंट्स में। तो भैया मैंने अपने बेटे से कहा लेटर में जो लिखा हुआ है उसे मत पढ़ो। 13 नंबर पे जाएंगे, करेक्ट और इनकरेक्ट। कलिग बढ़िया है, ये साथी होता। रेंडेजवस बहुत बढ़िया है, इसका मतलब होता है गुप्त मीटिंग करना। एप्रीहेंड गलत है बच्चों, एप्रीहेंड की स्पेलिंग में डबल पी आता। एप्रीहेंड इसका मतलब जानते हो क्या होता है? गिरफ्तार करना या चिंता करना, इसका मतलब होता है। रियूमिनरेशन गलत है, ये होता मेहनताना, जो मेहनत करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। जैसे मैं अब हर वीडियो में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कभी भी, कल को भी कर सकता हूँ, परसों को भी। क्या पता मैं आपके अपने थंबनेल पे सरप्राइज भी ना लिखूं उन बच्चों के लिए जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके फायदे के लिए बीच में कोई क्वेश्चन डाल के पूछ लो और कर दूं कि प्राइज वाला था। तो हम ऐसी चीजें करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। ये गलत था हमारा, ये भी सही हो गया। देखो ऑल टुगेदर की कहानी सुनो आप। देखो ऑल टुगेदर 2 होते हैं, या तो अलग अलग लिखो दोनों को, तो ऐसे लिखना, इसका मतलब हो गया सब एक साथ, ये भी सही है। या फिर अलग अलग लिख रहा हो अगर आप तो ऐसे, और अगर मिला के लिख रहा हो तो ऐसे लिखना। यानी कि जो आपने लिख रखा ना ऊपर गलत है, या तो इसे अलग करते या सिंगल एल लगाते, तो ये सही होता अलग अलग, या फिर मिला के तो सिंगल एल आएगा। ग्रामेटिकल गलत है, ग्रामेटिकल में जो स्पेलिंग है हमारी वो डबल एम से बनेगी, ग्रामेटिकल। नोट करें आप इसे, ये हाई कोर्ट के लिए सवाल थे हमारे। द विंड विस्पर्ड, विस्पर का मतलब होता है ऐसा करके चुपके से कान में कुछ कहना, हल्के से बोलना। ये क्लास में लड़कियां बहुत करती हैं, लड़के भी इनकी तरह होते जा रहे हैं, चुपके हल्के हल्के कान में फुसफुस करते रहते हैं। लड़कियों के ज्यादा काम होते हैं ये। तो हवा ने मेरे कान में फुसफुसाया, कुछ कहा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हवा बोल सकती? नहीं बोल सकती, बुलवा रहे हैं पर्सनिफिकेशन, बस खत्म हो गया ये। जब वो चीजें काम करने लगे जो नहीं करती, लेकिन इंसान की तरह वो उस पर कोई काम दिखा दें, तो वो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। आज हमने ये फ्रेजल वर्ब जाननी चाहिए आपसे। बिलो ओवर का मतलब होता बुरे समय का गुजर जाना बिना कोई नुकसान पहुंचाए, तो इस पर आएगा चौथा, पास विदाउट हार्मिंग। गेट ओवर का मतलब काबू पाना होता, कोई चीज है उस पर काबू पा लिया आपने मुसीबत वगैरह समय पे, इसका पहला होगा ओवरकम। टर्न डाउन रिजेक्ट होता दूसरा। गेट अवे बच के भागना, एस्केप। मेरा आंसर तो बच्चों इसका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैं आप ग्रामर या वोकेबलरी में। वीडियो रोक के आप आंसर सोल्व कर लिया करो। द टू ब्रदर्स हैव डाइवर्स व्यूज, ये नाउन है, अलग अलग विचार हैं।
तो ये डाइवर्स मुझे लग रहा सही नहीं है, गोताखोर हो गया ये तो, जो प्लूरल होते हैं। देखो डाइव गोता लगाना, डाइवर गोताखोर, ये ज्यादा हो गए, गलत है ये, डाइवर्स होना चाहिए था ये वाला। अब सही है, विभिन्न कई प्रकार के, इससे डाइवर्सिटी बनती है। मुंबई एज इंडस्ट्रियस मेहनती होती है, और मुंबई सिटी कोई भी अगर होगी या गांव या कोई एरिया होगा तो इंडस्ट्रियस नहीं होता, इंडस्ट्रियल होता। मुंबई एक औद्योगिक शहर है। एंजल्स का मतलब वही परियां, परियां जो होती हैं। आर नॉट कॉर्पोरियल, बढ़िया है ये। कॉर्पोरियल किसे बोलते हैं? जैसे मैं इस टाइम हूँ जिंदा, मेरा शरीर और आत्मा दोनों है, तो मैं कॉर्पोरियल बीइंग हूँ, मेरे पास मांस शरीर है मेरे पास। लेकिन अगर मैं मर जाऊं, मेरी बॉडी अलग हो जाए और मेरी आत्मा जो होगी, तो मेरी बॉडी अलग होगी, आत्मा जो है मेरी अब वो कॉर्पोरियल नहीं रही। तो ऐसी बॉडी जिसमें जान और शरीर दोनों हैं, तो वो कॉर्पोरियल होती है। और एंजल्स जो होती हैं, जिन्हें आप फरिश्ते या परियां बोल सकते हैं, तो ये ऐसी ही तो होती हैं, ये कॉर्पोरियल बीइंग्स नहीं होती हैं। ध्यान रखें एक बात, और ध्यान रखें, अगर इसके बदले में कॉर्पोरल होता तो गलत होता बच्चों। कॉर्पोरल पनिशमेंट होता और कॉर्पोरियल शरीरधारी होता है, तो ये होता तो गलत होता, वो सही लगा हुआ इस टाइम, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएंगे। आंसर तीसरा हो गया, ही इज ए टिमिड। में पूछना चाह रहा हूं ए के बाद में ये टिमिड एडजेक्टिव क्या कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना जरा इतने को, आगे तो है ही नहीं कोई चीज। तो टिमिड के बाद या तो यहाँ पे पर्सन होता है, ही इज ए टिमिड पर्सन, ही इज ए टिमिड बॉय, नहीं है तो कोवार्ड कर दो आप इसकी जगह। आपको यहाँ टिमिड के बदले में कोवार्ड करना चाहिए, जो नाउन का काम करता है बच्चों, गलती थी। He is a coward who cannot face his enemy boldly. वो एक कायर व्यक्ति है जो अपने दुश्मन का बहादुरी से सामना नहीं कर सकता है। तीसरा आंसर सही था। चूज द वर्ड, बढ़िया सवाल, हाई कोर्ट के लिए स्पेशली आता है सवाल। चूज द वर्ड दैट हैजंट, पहले ध्यान दो आप, हैजंट गॉट साइलेंट के, ऐसा शब्द ढूंढो जिसमें साइलेंट के ना हो। तो शुरू करते हैं, इसे पढ़ते हैं बच्चों नाइट, के साइलेंट है। इसे पढ़ते हैं नीड, गूंदना होता, आटा गूंदना, ये नाइट एक उपाधि होती है। ये नाइफ होता बच्चों, ये किंडरगार्टन होता। तो इसमें क्या था, लेकिन नाइट से शुरू करा, नीड से और नाइफ से, तीनों में साइलेंट है। किसमें साइलेंट नहीं है ये पूछा, किंडरगार्टन में के को पढ़ रहा हूं मैं, यही पूछ रहा था ये। तो निम्नलिखित में से कौन से में के साइलेंट नहीं है? दूसरे में नहीं है, तीनों में साइलेंट था। दूसरा आंसर है इसका। शुरू में ब्लैंक, फिर ही हेल्प अस विल श्योरली, देखो विल है तो ये फर्स्ट टाइप कंडीशनल हो गया, और फर्स्ट टाइप कंडीशनल में ये क्लोज विल में है, तो इफ वाला क्लोज डू डज में होना चाहिए। अब ये बताओ ही के साथ में जो डज चाहिए था मुझे यहाँ पे, क्या वो है? नहीं है, तो शुड आएगा। तो जब हमारे सब्जेक्ट डज की डिमांड करें और डज ना हो, तो समझ जाया करो शुरू में शुड आएगा, इफ नहीं आएगा। और ये दोनों काम करेगा, शुड का भी और इफ का भी। अगर वो हमारी मदद करता है तो हम निश्चित रूप से यह प्रतियोगिता जीत जाएंगे। शुड आंसर है, कंडीशनल सेंटेंस था ये। हिज फादर सेड टू एलन, ब्रेवो यू हैव डन वेल। उसके पिता ने एलन से कहा, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा आंसर तो पहला हो जाएगा, क्योंकि ब्रेवो वाले के लिए तरीका है कि जब आप कभी ब्रेवो शाबाशी दें किसी को, तो बाहर की तरफ आप रिपोर्टिंग अब अपलोडेड कर दें और ये लगाना होता है, ये कहते हुए तारीफ करी कि उसने बहुत अच्छा खेला। दूसरे वाले में देखो अपलोड गलत है, अपलोडेड होना चाहिए था। तीसरे में टोल्ड गलत है, चौथे में हैज गलत है। आंसर खत्म हो गया। एक छोटा सा एक PQRS हाई कोर्ट में आते हैं इस तरीके के, एक ही सेंटेंस को पूरा करने के लिए, थोड़ा नीचे स्तर का है ये, तो चेक कर लेते हैं क्या है। मैं तो इसे दूसरे से शुरू करूंगा। मैन इज द ओनली क्रीचर, इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है, एंडोर्ड विद द पावर ऑफ लाफ्टर, जिसे हंसने का गुण मिला हुआ है, हंस सकता, बाकी कोई नहीं। आंसर पहला है इसका। वो सवाल जो आप ढूंढ रहे थे वो ये था, और मुझे लगता है आपने ढूंढ भी लिया होगा, बहुत तेज हो आप। चलिए, अब इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका आंसर कल वीडियो में देंगे आपको, या जब हम नंबर 1 विजेता को जो रहेगा पहले नंबर पे उसका नाम डालेंगे तो इसका आंसर भी बता देंगे आपको। थैंक यू, सी यू टुमारो।